हाय स्टूडेंट्स, आई होप सो यू आर वेल। सो आज की हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। इसके अंदर हमारे पास है 3 पार्ट्स जिनको हमने सॉल्व करना है, ए बी एंड सी। इसके अंदर हमने तीन चीजें फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। यहाँ पे कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, जो हमें इक्वेशन गिवन है उसको किस में करना है, सॉल्व इंटरसेप्ट फॉर्म एंड टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। सबसे पहले हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है, देन हमें टू इंटरसेप्ट फॉर्म में, एंड लास्ट हमने नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इस फॉर्म में हम चेंज करेंगे इस क्वेश्चन को। तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन ही करवा दूंगी, आप दूसरे क्वेश्चंस इजीली कर सकेंगे, ठीक है। सो इनका जो स्टेप्स हैं वो सेम है तीनों के, ठीक है। अब हम आते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, फर्स्ट पार्ट में अब हमने यहाँ पे करना क्या है, आप इक्वेशन यहाँ पे राइट कर लेंगे। जो भी इक्वेशन होगी उसको आपने क्या करना है, सबसे पहले पॉजिटिव कर लेना है। 2x प्लस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, 4y इज इक्वल टू 11 माइनस 2x, ठीक है। ये वाला 11 इधर क्या, 11 माइनस 2x, ठीक है। y इज इक्वल टू, अब आपने एक चीज देखनी है, यहाँ पे आ गया माइनस, यहाँ पे भी आ गया माइनस, ठीक है। ये वाला 11 उधर गया माइनस, ये वाला 2 उधर गया माइनस। सो यहाँ पे माइनस 11 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 4, ये वाला जो 4 था इसके नीचे कर गया रिप्लेस। अब आप लोगों ने एक चीज नोट करनी है, जो हमारे पास यहाँ पे माइनस लगा हुआ था वो हमने यहाँ पे राइट कर लेना है। जब हमने यहाँ पे क्या करना है, माइनस को कॉमन लेना है, तो 11 प्लस 2x आ जाएगा। y इज इक्वल टू 11 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि ये वाला माइनस इस माइनस के साथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। ओके, अब ये कौन सी इक्वेशन बनी है स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन बनी है हमारे पास y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये क्या है, स्लोप ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड में क्या फाइंड करना था, सेकंड था हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को राइट करेंगे। सो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 11, माइनस 11 उस साइड पे चला गया। अब क्या करेंगे, माइनस 11, आपके पास जो भी राइट साइड पे नंबर होगा उसी को ही दोनों साइडों पे क्या करेंगे, डिवाइड करवाएंगे। 2x डिवाइडेड बाय माइनस 11 माइनस 4y डिवाइडेड बाय माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस 11 डिवाइडेड बाय माइनस 11। सो यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया। सो x डिवाइडेड बाय माइनस 11 डिवाइडेड बाय 2 माइनस, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस y डिवाइडेड बाय 11 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1। ये कौन सी इक्वेशन बन गई स्टूडेंट्स, x डिवाइडेड बाय a प्लस y डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो ये क्या आ गया, आंसर आ गया। हमें जस्ट ये फाइंड करना था, क्योंकि पहले में हमने क्या फाइंड करना था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एंड सेकंड में हमने क्या फाइंड करना था, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। सो यहाँ पे लिख लेते हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। अब जो लास्ट टर्म है वो हमने करना है नॉर्मल फॉर्म के अंदर चेंज, ठीक है। लास्ट वर्क हमारा होगा नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म, ये कौन सा है, थर्ड है। तो इस इक्वेशन को यहां पे हम कर लेते हैं राइट, ठीक है, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 11, ठीक है, सेम उसी तरह से। अब हमने क्या करना है, इसका मॉड्यूलस फाइंड करेंगे, 2 होल की पावर 2 प्लस
-4 होल की पावर 2 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया 2 2s आर 4 प्लस 4 4s आर 16, यहाँ पे आ गया 20 स्क्वायर रूट। सो 4 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया +-2 5 का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया +-2 5 का स्क्वायर रूट, हम यहाँ पे इसको राइट कर लेंगे, ठीक है, -11 यहाँ पे प्लस माइनस कर देते हैं, ठीक है, 2 5 का स्क्वायर रूट। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने पॉजिटिव को यहाँ पे हमने ना पॉजिटिव को जस्ट इमेजिन करना था और हमने उसको हाइड कर देना है। हमने जस्ट यहाँ पे जो नेगेटिव नंबर होगा उसको यहाँ पे राइट करेंगे। अब हमने उसको यहाँ पे राइट कर लिया है, तो अब क्या करेंगे हम, x cos अल्फा प्लस y sin बीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज देखें, x क्या है हमारे पास, अगर हम यहाँ से देखें x आया है हमारे पास 2 के साथ जो फॉर्म नंबर होगा वो हमारे पास x एंड y के साथ जो होगा -4। सो अगर हम यहाँ पे अल्फा की वैल्यू देखें, अल्फा इज इक्वल टू 6 7। सो यहाँ पे भी इसको राइट कर लेते हैं, अभी मैं इसको यहाँ से रेज कर देती हूँ, ठीक है। सो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, x cos अल्फा प्लस y sin बीटा इज इक्वल टू p, ये हमारे पास पूरी इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा किसके इक्वल है 116.57 डिग्री, ठीक है, अल्फा इसके इक्वल है। आपने जस्ट क्या करना है, आपने यहाँ पे वैल्यूज जो हैं वो अल्फा की पुट करनी है। अल्फा किसके इक्वल है 116.57 डिग्री प्लस y साइन, और यहाँ पे अगर बीटा की देखें वो भी सेम ही आ जाती है, इज इक्वल टू p क्या है हमारे पास, p है हमारे पास 11 डिवाइडेड बाय 2 5 का स्क्वायर रूट। अब ये जो है ये वैल्यूज आई कहाँ से है, बीटा की और अल्फा की। आपने यहाँ पे क्या करना है, जस्ट 2 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 5 स्क्वायर रूट माइनस, जब आपने यहाँ पे 4 के साथ इस सारे को डिवाइड करना है और इसको डिवाइड करना है, तो आपके पास इस तरह से रैशनल जो नंबर्स होंगे ना पॉइंट्स में डेसिमल्स वो आ जाएंगे, और जस्ट उनको लिखना है। अल्फा की वैल्यू इस तरह से आएगी और बीटा भी समथिंग इस तरह से आएगा पॉइंट में। सो आपने यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यूज पुट करके ये इक्वेशन राइट कर देनी है। ये हमारे पास कौन सी है, इसकी नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। इसके अंदर हमने फर्स्ट पार्ट किया, सेकंड पार्ट जो यहाँ पे राइट किया हुआ था, एंड थर्ड पार्ट मैंने ये सॉल्व कर दिया। जो इसके जो सेकंड और थर्ड पार्ट्स हैं मीन के बी और सी, वो सेम एज इट इज इन 3 स्टेप्स के ऊपर ही है, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को ये क्वेश्चन इजीली अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना है, ताकि जो मेरे नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियोस या जो छोटी छोटी मैं टिप्स आप लोग शेयर करती हूँ वो आप लोगों तक इजीली पहुँच सकें। ओके, यू हैव अ गुड डे।